दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस मालूम होना चाहिए। या समझना मेरी बात को, अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं और कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिलेक्शन प्रीलिम्स के बेसिस पर होता है कि मेंस के बेसिस पर होता है, या फिर मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, मेंस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी का पेपर क्या होता है, या फिर ऐसे क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर जब तक आप नहीं समझोगे, याद रखना आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। इस वजह से सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझो, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर के पद पर सेलेक्ट हो चुके हैं और पीसीएस बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी के सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया गया है। बस ज़रूरत है कि धैर्य से इस वीडियो को पूरा देखा जाए, ना कि चैनल को चेंज करके कोई दूसरा वीडियो देखा जाए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और मैं यूपी पीसीएस का मेंस क्वालिफाई हूँ, प्रीलिम्स 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, गेट में 98 परसेंटाइल लेकर आ चुका हूँ 2 बार, आईआईटी कानपुर में ट्रेनर के पद पर 2 साल के लिए मैं कर चुका हूँ, सेल, डीएसएसबी, एसएससी, जेई और आईबीपीएसपीओ, इन सभी एग्ज़ामों को मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको पीसीएस बनना है उत्तर प्रदेश का, तो आपको 3 स्टेज में क्लियर करना होगा। 3 स्टेज के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, और प्रीलिम्स में अगर आप पास हो जाएंगे तो उन बच्चों को मेंस का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और जो मेंस को भी पास कर लेंगे उनका एक 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू में भी उनका अच्छा रैंक आ गया तो फाइनली वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझना कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स के नंबर के बेसिस पर नहीं होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू में आपके कितने नंबर हैं, इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो मेंस का एग्ज़ाम है ये 1500 नंबर का होता है, और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ये टोटल 1600 नंबर में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर होता है। यहाँ पर ये जो प्रीलिम्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जोड़े नहीं जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आपके कम मार्क्स भी आए हैं और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, तो भी आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों को डिटेल में समझते हैं कि कैसे प्रीलिम्स होता है, कैसे मेंस का एग्ज़ाम होता है। एक सवाल आता है मन में कि सर ये जो पेपर है ये सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है या फिर सब्जेक्टिव टाइप लिखने वाला पेपर होता है। तो देखो यहाँ पर कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा मेंस का। जो मेंस का पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ये लिखने वाले पेपर हैं। जैसे आपके स्कूल में पेपर होता था, जैसे आपके ग्रेजुएशन में सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था जिसमें आपको आंसर लिख कर देना पड़ता था, ये मेंस का एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा है इंटरव्यू। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और समझते हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि डिटेल पूरी दी गई है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं जॉब के साथ में, या फिर गवर्नमेंट टीचर है और फिर भी इस एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, या फिर ऐसी लड़कियां जो कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, वो भी घर बैठे इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे ये समझ लो। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप का एक लिंक दे रखा है। हमारे यहाँ पर यूपी पीसीएस की पूरी बैच चलाई जाती है, पूरी तैयारी करवाई जाती है।
तो इस ऐप का नाम है अनअकैडमी ऐप। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब उस ऐप को डाउनलोड करोगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर उसको चालू कर लेना। और चूंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पर आपको यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आईआईटी जेईई बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इस कैटेगरी को आप वहाँ पर सेलेक्ट कर देना। जैसे ही आप वहाँ पर इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लोगे आपको मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर फिर से क्लिक करना। जैसे ही आप इस लिंक पर फिर से क्लिक करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल वहाँ पर दिखने लगेगा और आप देख सकते हो ये फ्री की क्लासेस वहाँ पर चलती हैं। कोई पैसा आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो क्लासेस हैं 1 2 3 4। ये रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस वहाँ पर चलती हैं और आपको यूपी पीसीएस का पूरा गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका समय बचेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी जॉब के साथ में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। विश्वास मानिए बहुत आसान एग्ज़ाम है, बस आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाए तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी दे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है इसके बावजूद भी तो आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। अब देखो हम लोग फिर से बात करते हैं कि यूपी पीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो हमने देखो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखें तो देखो प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी कि प्रीलिम्स के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को जीएस पेपर बोला जाता है और पेपर 2 को सी सेट बोला जाता है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मार्किंग प्रोसेस क्या है तो देखो कि दोनों ही पेपर जो हैं ये एक ही दिन में होते हैं। पहला पेपर सुबह और दूसरा पेपर शाम को हो जाता है। ठीक है, दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर 2 घंटे और दूसरा पेपर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम नंबर 200 नंबर होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन ये वाले 200 नंबर के और ये वाले 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है 1.33 मार्क्स का और यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये इसका मार्किंग होता है। ये पेपर ऑफलाइन होता है, आपको एक OMR सीट मिलती है जिस पर आपको ऑप्शंस भरने होते हैं। यहाँ पर सर क्या नेगेटिव मार्किंग होता है? हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देना कि जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें जीएस पेपर 1 और दूसरा सी सेट का पेपर होता है। ये चीज़ जो अब बताने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ सबको कंफ्यूजिंग लगती है, बस यही चीज़ समझना होता है। होता क्या है कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होगे तो ये 2 पेपर मिलाकर बनता है प्रीलिम्स। अब जो सी सेट का पेपर होता है इसमें आपको 33% नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। 33% नंबर लाने कंपलसरी होते हैं, यानी कि 200 में से आपके 66 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप सी सेट वाले पेपर में फ़ेल हो गए मान लो और जीएस पेपर 1 में चाहे आप कितने भी ज़्यादा नंबर ले आओ आपको फ़ेल माना जाएगा। इस वजह से जो सी सेट का पेपर होता है उसमें ध्यान देना कि आपको 33% नंबर किसी भी हालत में लेकर आने हैं। एक बार अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो सी सेट वाला पेपर है 100 क्वेश्चन वाला, इसमें आपको 33% नंबर लाने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि अगर इसमें फ़ेल हो गए तो आपको पूरा का पूरा फेल माना जाएगा। भले आप पहले पेपर में 150 में से 150 क्यों ना लेकर आ जाए। तो इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आ जाता है अगली स्टेज यानी कि मेंस का एग्ज़ाम। ये इस एग्ज़ाम का मेन पार्ट होता है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन तय होता है। प्रीलिम्स हो चुका, प्रीलिम्स के मार्क्स वगैरह सब कुछ आप हटा दो क्योंकि उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब आ जाते हैं मेंस का एग्ज़ाम। मेंस में क्या होता है, मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये लिखने वाला पेपर है। तो इसमें कुल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं। कौन कौन से 8 पेपर होते हैं? जनरल हिंदी, ऐसे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और ऑप्शनल के 2 पेपर।
ठीक है। ऑप्शनल के 2 पेपर। सर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? देखो यूपी पीसीएस में 34 सब्जेक्ट का एक आपको विकल्प दे रखा है। उस 34 सब्जेक्ट में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। 2018 से पहले रूल था कि 2 सब्जेक्ट चुन सकते थे, लेकिन 2018 के बाद में इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया और अब आप यूपी पीसीएस के मेंस के लिए ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। इसमें हिंदी, उर्दू, साइंस, हाँ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करोगे, उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, यानी कि पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। अब इसकी मार्किंग प्रोसेस देख लो। मैंने बताया इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। तो हिंदी और ऐसे ये दोनों 150 नंबर के होते हैं, बाकी सब 200 नंबर के होते हैं। तो देखो 150, 150, 300, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 12, 13, 14, 15, तो कुल मिलाकर 1500 नंबर का ये पूरा पेपर जो है ये हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है आपका, अगर मेंस आपने क्वालिफाई कर दिया तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसकी भी तैयारी आपको मैं करवाता हूं दोस्तों। मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों स्टेजेस की पूरी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी अनअकैडमी ऐप पर करवाई जाती है। आप अगर घर बैठे शानदार लेवल की सिलेबस कंप्लीट करने वाली तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको ये बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक भी दूंगा जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि करंट अफेयर्स जो मैंने पढ़ाया था उसके 35 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंसे हैं और इसका एक प्रूफ वीडियो भी बनाया था। उसको जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लेना। अब देखो यहाँ पर मेंस के बारे में एक और 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये जो पेपर होगा, ये चूँकि 8 पेपर हैं तो एक दिन में तो होगा नहीं, ये 1 हफ्ते तक चलने वाला एग्ज़ाम है और एक दिन में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी कि एक 9:30 से और एक शाम को 2 बजे से। ठीक है, मार्किंग मैंने आपको बता ही दी है। ये पेपर ऑफलाइन होता है। इसके अलावा कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप बात करें कि इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या होती है, तो 21 साल से लेकर 40 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस एग्ज़ाम की ज़बरदस्त लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे गाइडेंस में, यानी कि सौरभ गुप्ता सर के गाइडेंस में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो विश्वास मानिए आपको एक ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि बहुत कम मेहनत के आप इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेंगे। अनअकैडमी पर जो क्लासेस चलती हैं उसमें आपको वीडियो क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। क्लास के नीचे ही आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। घर बैठे आपको कोई अलग से मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब अलग से नहीं पढ़नी है। जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना रिवीजन कर लिया तो ना जाने कितने बच्चे हर साल सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से सौरभ गुप्ता सर, यानी कि मेरे साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मेरा बैच ज्वाइन करिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं।